संस्कृति नहीं रह जाती और न उनके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना ही आवश्यक प्रतीत होता है। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्र बहती हुई मदोन्मत्ता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि में कभी नहीं कर सके। इस रचना का उदाहरण स्वरूप एक दोहा हम देख सकते हैं। ईणी परी कोयली कुंजई पूजई युक्ति मनोर विधुर वियोग नी धूजई कूजई मयण किशोर। इस तरह जो है इस स्वरूप का चित्रण हमें दिखाई देता है। इसके पश्चात जो चर्चित हुई वो थी खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ 1255 से 1324 ईस्वी का रचना काल में लिखी गई थी, जो कि 1283 ईस्वी के आसपास की है। वे एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले थे तथा बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय कवि थे। उनके लिखे 20-21 ग्रंथ अब उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रमुख है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोस्त सुख और गजल। खुसरो ने प्रमुख रूप से मनोरंजक साहित्य की रचना की। उनका साहित्य इतना लोकप्रिय था कि उसमें अन्य लोगों ने बाद में अपनी पहेलियाँ जोड़कर प्रक्षिप्त अंश बढ़ा दिए। खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे, इसलिए उनकी रचनाओं में संगीतात्मकता दिखाई पड़ती है। खुसरो की भाषा खड़ी बोली का वह रूप है जो आधुनिक खड़ी बोली का है। उसमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। इसके विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान विधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अपनी मौलिकता एवं विनोद प्रियता के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। खुसरो की भाषा बोलचाल की हिंदी है। उनके काव्य का एकमात्र उद्देश्य जनता का मनोरंजन था, अतः बिना किसी लाग लपेट के सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। उनकी रचनाओं के कुछ नमूने हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये था पहेली रूप का काव्य, जिसको एक पहेली जो है बूझी गई, जिसका उत्तर था आकाश। इसके अलावा अमीर खुसरो ने मुकरी के रूप में भी जो है काव्य लिखा, जैसे मेरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन को दीसा, ए सकी साजन ना सकी सीसा। सीसा मतलब दर्पण। ऐसे ही एक अन्य काव्य रूप आया, वो था दो सकुन। इसमें था, उदाहरण देखिए, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। दोनों का उत्तर बैठता है कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, मतलब फेरा न था, मतलब उसको इधर उधर बदला नहीं गया था। एक था काव्य रूप ढकोसला। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा।
तरह की जो काव्य रूप हैं, जो खुसरो के पहेलियों में, अमीर खुसरो की पहेलियों में कई रूपों में बूझी गई थी। खुसरो की हिंदी रचनाओं में भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक तो ठेठ खड़ी बोली, जिसमें हम पहेलियाँ मुकरियाँ बूझते हैं, और दूसरी मनोरंजक साहित्य की रचनाएं जो ब्रज भाषा से, जिसमें उन्होंने गीत और दोहे लिखे। उनकी ब्रज भाषा के उदाहरण जैसे हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहुदेस। इसी प्रकार देखिए, सुखरो रैनी सुहाग की, जागी पिए के संग, तन मेरी मन पियू की दो, बहे एक रंग। खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। आज भी उनकी लिखी पंक्तियाँ संगीतज्ञों में लोकप्रिय है। लाज सब छीनी उमों से, नैना मिलाई के। खुसरो ने अपनी कुछ कविताओं में फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग भी किया। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराहे नैना बनाए बतियाँ, कि तावे हिजान दारम है, जान लेहू खाए लगाए छतियाँ। पहेली रचना की इस शैली का विकास यद्यपि हिंदी काव्य में आगे नहीं हुआ, किंतु चमत्कार और कौतूहल की प्रवृत्ति ने आगे के हिंदी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त किया। भावों की गहनता की दृष्टि से भले ही खुसरो का काव्य अधिक महत्व का न हो, किंतु सरल सहज भाषा और मनोरंजकता की दृष्टि से इनकी पहेलियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जा सकती हैं। इसी काल में एक और रचना जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो थी संदेश राहक। संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान द्वारा रचित आदिकालीन प्रेम पर काव्यों में प्रमुख स्थान रखती है। लोक प्रचलित प्रेमाख्यान के आधार पर शुद्ध लौकिक प्रेम की प्रस्तुति करने वाला यह रासक काव्य है। इसके रचना काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे 12वीं शताब्दी का माना। दशरथ ओझा ने इसे 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कृति स्वीकार की। सिद्धराज और कुमारपाल ने इसे राजत्व काल में व्यवसाय का प्रसार को देखकर और इस रासक के कथानक से तत्कालिक परिस्थिति का समता करने पर निष्कर्ष निकाला कि यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचा गया है। मुनि जिन विजय का मत भी यही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 12वीं-13वीं शताब्दी की रचना मानी। उन्होंने कहा भी कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से यदि अग्रसर हुई भाषा है तो संदेश रासक इसी प्रकार के अपभ्रंश में 12वीं-13वीं शती में, अर्थात लगभग इसी समय जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा था, रचित हुआ था। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने स्वयं संपादित संदेश रासक की भूमिका में अनेक मतों का विवेचन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि संदेश रासक का रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा विचार है कि संदेश रासक की भाषा अग्रसरीभूत अपभ्रंश या अपहट होते भी आदिकालीन प्रारंभिक रचनाओं भरतेश्वर बाहुबली घोर रास या भरतेश्वर बाहुबली रास की भाषा से अधिक विकसित नहीं है। यह निश्चय ही 1150 ईस्वी के आसपास की कृति है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभक्त है। इसके अंतर्गत एक प्रोषित पति का नायिका के विरह, संदेश प्रेषण और मिलन की कहानी कही गई है। विजयनगर की एक सुंदर रमणी पति के प्रवास से व्यथित है। उसकी भेंट
मुल्तान से स्तंभ तीर्थ अर्थात खंबात की ओर से जाते हुए एक राहगीर से होती है। नायिका उसके समक्ष ग्रीष्म ऋतु से लेकर बसंत तक 6 ऋतु में भोगी जाने वाली अपनी विरह वेदना का निरूपण करती है। पथिक से विदा होते ही उसे दक्षिण दिशा से आता हुआ अपना प्रवासी पति दृष्टिगोचर होता है और वह आनंदित हो उठती है। कुल यही कथा है। इसमें कुल 223 छंद हैं। इसमें 84 पद रासा छंद के हैं। अधिकांश छंद विरह निरूपण से जुड़े हुए हैं। यह काव्य संदेश प्रेषण की पद्धति पर लिखा गया है। एक प्रकार से यह कृति कालिदास के मेघदूत से प्रारंभ होने वाली दूत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत पथिक और विरहिणी के संवादों के कारण नाटकीयता का विधान तो किया ही गया है, कवित्व को भी प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है। ऋतु परिवर्तन को नेपथ्य में रखकर रचयिता ने प्राकृतिक व्यापारों के परिवर्तनों के सहारे नायिका के व्यथाकुल मानस में उत्पन्न होने वाली भावों और मनोदशाओं को भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह हम देखें, संदेश राशक जो काव्य है यह भी लौकिक साहित्य का एक स्वरूप है जो कि आदिकाल में ही लिखा गया था। एक और रचना की चर्चा हम यहाँ कहना नहीं भूलेंगे, वो थी विसलदेव रास। विसलदेव रास भी रासो काव्य परंपरा में ही आता है, इसलिए इसकी चर्चा वहाँ पहले की जा चुकी है। यहाँ चर्चा करना जो है अतिशय रहेगा। धन्यवाद।